नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं भारत संविधान का प्रमुख पार्ट भाग 3 मौलिक अधिकार। इससे पहले हम मौलिक अधिकार 12 से लेकर 21 तक कर रहे हैं। हमारा रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 तो हमने कर लिया है, अनुच्छेद 21। लेकिन देखो बात क्या आती है, 21A अलग ही अनुच्छेद जोड़ा गया था इसमें 21A, और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि अनुच्छेद 21A क्या बोलता है। ए बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगी, जो शिक्षा होगी वो क्या होगी, अनिवार्य, और क्या हो जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 21A में। अब इसका संशोधन होगा और सारी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इसका जो संशोधन होगा ये हुआ था हमारा 66वां संविधान, बहुत आता है कि 66वां कि 84वां कि 88वां क्या हो जाएगा, 66वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2002 में। और साल भी इंपॉर्टेंट याद रखिए, हम कहते इसको रखते हैं 66वां साल भी इंपॉर्टेंट याद रखनी। 2002 में क्या होता संवैधानिक संशोधन, जिसमें अनुच्छेद में डाला गया अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद आता हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि गिरफ्तारी या हिरासत संबंधी संरक्षण। देखिए जैसे वर्तमान समय में, वर्तमान के पहले क्या होता था, अगर कोई गांव में आ जाते थे, पुलिस वाले गांव में आ जाते थे तो आधे गांव वाले तो ऐसे ही चले जाते थे घर से बाहर कि कौन आएगी, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, क्योंकि इतना खौफ बनाया हुआ था पहले पुलिस में। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, एजुकेशन बढ़ गई, सब अधिकार का पता लग गया। तो अगर आपने अधिकार का बताया, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन एजुकेशन अगर ना होगी तो वर्तमान समय ऐसा हो रहा है, अगर कोई पुलिस वाले 2-4 पुलिस वाले गाँव में आ जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको नॉलेज नहीं होता, वो ऐसे घबरा गए होते हैं, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर अंदर ही सो जाते हैं कि कौन आएगा, पुलिस वाले आएंगे, ले जाएंगे। ऐसा हो पहले तो बहुत होता था ऐसे 1970-80 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारी एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी तो हम किसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, वैसे होगा। पुलिस वाले दिखेंगे, जैसे आजकल क्या होता है, बाइक लेकर स्कूटी लेकर जा रहे होंगे, कहीं पुलिस वाले नाका लगा कर खड़े होंगे तो आधे तो ऐसे बाइक घुमा देते हैं, स्कूटी घुमा लेते हैं, कुछ भी गाड़ी लेकर घुमा जाते हैं कि बन क्या पूछ लेंगे। तो इतना डर, इसका कारण ये है सारा क्या, एजुकेशन का ही। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अपने अधिकारों का पता होगा आपको, तो आप पुलिस तो छोड़ो किसी से भी नहीं डरोगे। पर हाँ, कुछ ना, अगर कोई क्राइम ही कर लिया तो फिर डर, तो पुलिस आपका पूरा बायोडाटा ले लेगी। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने बोला है एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा है वो उस शेरनी का दूध है, जिसने इसको पिया है वो दहाड़ा है। तो ये हमारे शिक्षा, तो शिक्षा क्या अगर आपको अधिकारों को देती है शिक्षा, तो इतना इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो आपको गिरफ्तारी हो गई, देखो गांव में क्या होता है, अगर मान लो किसी आपस में अगर नहीं बनती है तो क्या होता है, किसी के खिलाफ ये फेक FIR लिखा देते हैं। मात्र FIR दर्ज होने से नहीं होता कुछ, वैसे गाँव वाले क्या होता है, वो यार FIR होगी दर्ज, इससे भी कुछ नहीं होता है। क्या होगा, जब तक आप आरोपी सिद्ध नहीं हो जाओगे तो कोई भी FIR काम नहीं करेगी। तो अगर मान लो कोई आपको हिरासत में लेने आ रहे हैं गांव वाले, कुछ भी तो पुलिस वाले आए तो आपसे उनसे आपके कुछ अधिकार हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारा संविधान, क्योंकि संविधान पढ़ा होगा तो अपने अधिकारों को पता होगा हमें। अब स्ट्रीम चाहे जो मर्जी हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, नॉन मेडिकल, ये अलग मैटर है। लेकिन संविधान में बोलते संविधान आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चाहे स्ट्रीम कोई भी हो, क्योंकि संविधान पढ़ने से हम अपने अधिकारों को पता लगेगा हमको। तो इसमें पहले बोला गया है 22(1) में, इसमें बोला गया है कि आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो आपका अधिकार बनता है कि कारण पूछेंगे, इसका कारण पूछने का अधिकार। कि मान लो आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं तो पहले आप क्या बोले, कारण नहीं पूछोगे कि किस कारण आ रहे हैं, कारण नहीं होगा तब तो आप बच जाओगे। अगर कारण होगा, मतलब आप किसी कांड में आप संलिप्त पाए गए होगे, तब तो आपको ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। अगर कारण नहीं होगा तो आपका अधिकार क्या होगा, संरक्षण किया जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर मान लो आपको ले ही गए पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, तो क्या हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, 24
घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कहाँ, न्यायालय में, कोर्ट लिखे मैंने, कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि अपराधी को ले जाते हैं कोर्ट और बीच में कहीं पेड़ रख देते हैं, गाय भैंस बकरी रख देते हैं टाइम पास करने के लिए। अगर 24 घंटे हो जाएंगे तो जो अपराधी होगा वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। फिल्म में बताया गया ऐसा, भले ऐसा रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि जो आने जाने का जो समय होता है उसको काउंटर नहीं किया जाता। लेकिन 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा उस अपराधी को। और क्या हो जाएगा तीसरे में, ये था 22 का दूसरा, एक हो जाएगा 22 का तीसरा। इसमें बोला गया ऐसा, अगर आपको मान लो अपराधी हो आप, तो आपको न्यायालय जो हमारे न्यायाधीशों के कोर्ट में, वो आपको एक वकील को चुनने का अधिकार देते हैं। तो क्या देते हैं वो, वकील को। तो कितना बेहतरीन संविधान हमारा। अगर उन्होंने किसको अरेस्ट कर ही लिया है तो उसको क्या, किसका प्रावधान है, एक सरकारी वकील ले सकता है। सरकार के अपने पसंद का वकील भी प्रावधान कर सकता है। बस कोर्ट क्या करता है, उसको सरकारी वकील देता है कि आप अपनी बात को क्या कर सकते हो, रख सकते हो कि आप उस काम में शामिल थे या नहीं थे। तो ये तो हमारा अनुच्छेद भाग 22 और 20 के आपस में मिलता है। उसमें क्या होगा, आपने अपराध ही कर लिया उसमें तो, और इसमें क्या होगी, क्योंकि पहले क्या होगा, अपराध होगा कि फिर होगी गिरफ्तारी पहले होगी या अपराध। तो इसमें ऐसा कारण है कि पहले हो जाएगा अपराध कर लिया 20 में, अब यहाँ क्या होगी, गिरफ्तारी। तो 22 हो जाएगा बाद में और 20 आ जाएगा, अपराध शामिल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला मौलिक अधिकार, ये तो हो जाएगा मौलिक अधिकार दूसरा था। अब तीसरा आ जाएगा मौलिक अधिकार, वो आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जाएगा अनुच्छेद, ये गया था 22 से जाएगा 23 से लेकर 24 तक। बस ये देखना कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ खत्म हो रहे हैं, 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद का अधिकार कौन से हमारा है, तीसरा। अब देखा 23 क्या बोलता है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा मौलिक संविधान और मौलिक अधिकार। अगर इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया हो, अगर किसी ने अगर किसी ने गलत काम ही कर लिया हो, अगर किसी ने कोई ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़ा गया हो या कोई गलत काम करते पकड़ा, उसके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, उसी वक्त क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसका तो जीवन हो गया खत्म। लेकिन जो नागरिक हैं उनको इतने अच्छे अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। 23 क्या बोलता है, 23 बोलता है ऐसा कि मानव व्यापार में रोक, मानव व्यापार या देह व्यापार में क्या होगी, रोक। जब सल्तनत काल था तो एक शासक हुआ करता था यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक। तो उसके दरबार में उस वक्त के सबसे अधिक दास उसी के दरबार में थे, फिरोज शाह तुगलक। लगभग 80,000 के आसपास क्या थे उसके दास ही थे उसके पास। तो दास मतलब क्या है, मानव को क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में पहले एक प्रथा थी, बेगार प्रथा। उसमें क्या होता था कि काम करवाते थे और काम उसके बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, तो ये थी बेगार प्रथा। इसका अंत कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता था कि लोगों का, मजदूरों की क्या होता है, शोषण किया जाता था। तो इस शोषण के प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 लगाया। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी का भी करते हो, किसका भी शोषण नहीं किया जा सकता है, देह व्यापार नहीं किया जा सकता या मानव व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ से कुछ लोग यूपी बिहार से लोग आए और हिमाचल में रख दिए तो और उनको पैसे नहीं दिए गए हो और काम करवाया जा रहा है, तो वो क्या जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। तो उसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में और क्या बोल सकते हो कि हमारा किसका उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का। और सर्वोच्च न्यायालय है वो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। अगर उनका उल्लंघन किया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी कड़ी सजा देगा। तो इसलिए प्रावधान किया गया सर्वोच्च न्यायालय में। अगला अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 24। इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष की पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर इस कारखाने में अगर मिलकर काम करते हुए, तो जो कारखाना मालिक होगा उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई की जा सकती है। ये बोलते हैं अनुच्छेद 24 कि जो 14 वर्ष से कम
14 वर्ष ही क्यों की गई है? क्योंकि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया जाता है वो चाहिए जाता है 6 से 14 वर्ष। किस एज का बच्चा कहाँ मिल दिखना चाहिए गवर्नमेंट को? स्कूलों में दिखना चाहिए। अगर देखिए किसी कारखाने में तो खैर नहीं किसकी, जिसका वो कारखाना होगा या किसकी दुकान होगी कुछ भी, तो वो किस में दिए गए? अनुच्छेद 24 में, 23 में मानव व्यापार, 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का शोषण नहीं किया जा सकता। अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा हो जाएगा हमारा चौथा मौलिक अधिकार, ये आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अब देख रहे हैं अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अनुच्छेद 25 बोलता है ऐसा कि भारत में जितने लोग क्या करेंगे अपने धर्म होते हैं, लेकिन भारतीय अगर किसी धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं और उस धर्म का जो अपनाया है उसका प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे भारत क्या है, बहुत संख्या में क्या है, हिंदू अधिक है, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकता है और उसे अपना ही लिया है तो उसका प्रचार करने उसको क्या है स्वतंत्रता दी गई है। वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 25 में बोला गया इसमें किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, अपनाना, और उसका क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 25। कई बार के जो अल्पसंख्यक धर्म होते हैं वो क्या, अगर मान लो उनको हिंदू धर्म अच्छा लगे, ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज ठीक लगे तो अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, वो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं वो, तो इसका उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि उनका समाज उनको बहिष्कार करेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है उनका कि किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 बोलता है कि धार्मिक प्रबंधन, कि धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार भी किस अनुच्छेद में? 26 में। मान लो किसी ने कोई धर्म अपनाया है तो उसका देख रेख, उसके प्रचार और उसका जो मान लो कोई लंगर या भंडारा देना हो तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते प्रबंधन, उसका प्रबंधन? अनुच्छेद 26 के तहत। अब आएगा अनुच्छेद 27। इसमें बोला गया है कि जितने धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य या जितने मंदिर हो जाएंगे या ट्रस्ट गुरुद्वारे हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, उनको क्या किया जाएगा? टैक्स फ्री किया जाएगा उनको, कि उनमें क्या टैक्स नहीं लिया जाएगा। जितने धार्मिक कार्य, जिस मंदिर का जितना पैसा भी होता है, जो जितना पैसा दिया जाता है मंदिर को, उसमें टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? 27। अब आ जाएगा 28। इसमें बोला गया है कि आप किसी जो धर्म अपनाए आपने, जो अपना धर्म है उसकी क्या कर सकते हो? आप उपासना, पूजा पाठ कर सकते हो या धार्मिक सभा कर सकते हो, धार्मिक सभा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे भागवत गीता होगी या शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, जिसका आयोजन किया जाता है एक समाज में, तो इसका अधिकार भी है एक। और अधिकार किस तहत किया जाता है? वो अनुच्छेद 28 के तहत। कोई भी इंसान क्या कर सकता है? पूजा पाठ कर सकता है अपने धर्म की, तो उसको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। तो जाएगा हमारा संवैधानिक स्वतंत्र अधिकार चौथा 25, 26, 27, 28। इसमें क्या हो जाएगा? किसी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है, प्रबंधन कर सकता है, टैक्स फ्री रहेगा वो, और क्या रहेगा? वो उपासना कर सकता है या धार्मिक सभा कर सकता है, आयोजन कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28, 25 लेकर 28 तक। अगला जो मौलिक अधिकार हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा सांस्कृतिक वो शिक्षा या शैक्षणिक शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार। ये हो जाएगा 29 लेकर 30 तक। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? इसमें एक शब्द आ जाएगा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। इसका मतलब होता है जिनकी संख्या क्या है? कम हो, उसको कहते हैं हम अल्पसंख्यक। तो इसमें जाके हिंदू को छोड़कर जितने भी आ जाएंगे, हमारे जितने भी लोग धर्म आ जाएंगे, तो वो क्या चल जाएंगे? अल्पसंख्यक में। अनुच्छेद 29 और 30 आता है इसमें। 29, 30 में बोला गया है इसमें ऐसा कि जो अल्पसंख्यक उनके लिए, अल्प जो संख्यक हैं उनकी रक्षा की जाएगी। किस चीज़ की? हितों की। हितों अर्थ उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया जाएगा। जितने भी अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू सिख हो जाएंगे, वो इस मुस्लिम हो जाएगा, वो बौद्धिस्ट हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, उनके अधिकार रक्षा कौन करेगा? भारतीय संविधान करेगा। लेकिन
अगर उनको अल्पसंख्यक बच्चा के स्कूल में पढ़ रहा हो और उसके साथ लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अलग स्कूल मांग कर सकता है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, अलग स्कूल होना चाहिए। और तो क्या, और उसके लिए क्या करना चाहिए, अलग शिक्षक, अलग विद्यालय की क्या कर सकता है, वो मांग कर सकता है। तो ये जो मांग की गई है इसका प्रावधान भी कौन करेगा, भारत सरकार करेगी इन बच्चों के लिए। जितने मदरसे होते हैं, संस्कृत विद्यालय होते हैं, तो उनको जो फंड जाता है सरकार देगी, क्योंकि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत, 29 के तहत क्या होगा, उनके अधिकारों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। जैसे मान लो किसी स्कूल में कोई मुस्लिम लड़की पढ़ने की जाती है बुर्का पहनकर, तो और बच्चे उसके क्या मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो अगर वो वहाँ असहज महसूस करेगी तो वो क्या करेगी, अलग विद्यालय की मांग कर सकती है। तो सरकार उसके लिए अलग विद्यालय बनाएगी, अलग शिक्षक को नियुक्ति करेगी, जमीन देगी। तो सारा काम होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। अगला जो अंतिम अनुच्छेद अधिकार है हमारा, वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। देखो लास्ट में था हमने 30, अब है 32। तो जो अनुच्छेद 31 है ये कहाँ चला गया है, इसमें वर्णन किया गया था संपत्ति के अधिकार का। वर्तमान में वह अधिकार किसको क्या किया गया है, निकाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो तभी दोस्तों आरंभ में कितने अधिकार थे, 7, वर्तमान समय में 6। एक क्या था, संपत्ति का अधिकार, ये था हमारा 6ठा अधिकार, और ये जो है ये था हमारा 7वां अधिकार, मौलिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है इसको निकाल कर कहाँ रख दिया गया है, 300 कम है। ये क्यों निकाल दिया गया है, मान लो कि सरकार ने कोई प्रोजेक्ट करना, जैसे हमारे यहाँ सुंदर मंडी में बल प्रोजेक्ट होगा, यहाँ क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर मान लो यहाँ के लोग विरोध करेंगे, अधिकार निकाल दिएगा, अधिकार से निकालने से पहले की बात हो रही है। मान लो लोगों के पास क्या था पहले, संपत्ति का अधिकार, और उन्होंने कर दिया मना कि हाँ हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। तो ज़मीनें नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अगर मान सरकार ज़मीन ले भी लेती है, अधिकार अगर हो, तो क्या होगा, ये लोग क्या चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हमारे अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है। तो इससे भारत सरकार को काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार निकाल कर कहाँ डाल दिया इसको, 300 कम में, अनुच्छेद 300 कम में। और संविधान किसकी रक्षा करता है, 12 से लेकर 35 तक का। तो ये दूर दूर तक नहीं है, 300 में डाल दिया इसको। तो सरकार ने सोचा कि संपत्ति के अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से निकाल कर कहाँ रख देंगे, इसको कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना देगा इसको। अब सरकार क्या करती है, काम तो इसके बाद सरकार करने लगी। तो सरकार इसके बदले मुआवजा देने लगी, पैसे देने लगी। अब पैसे ले लिया आपने, उसके बाद आप कोर्ट चाह रहे हो कि मेरी ज़मीन में ऐसा ऐसा करे गवर्नमेंट, तो उसके बाद आपको इसकी सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आपको पैसे मिले होंगे। तो ये था संपत्ति का अधिकार, इसलिए इसको निकालना पड़ा, क्योंकि सरकार कार्य में बांध आ रही थी, काम नहीं करने दे रहे थे पब्लिक का। तो उसको निकाल कर कहाँ डाल दिया, कानूनी अधिकार में, 300 कम में। जो अधिकार है हमारा अगला, ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। अब बोला किसने, बोला है BR अम्बेडकर ने, अम्बेडकर। तो क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की आत्मा किस संशोधन को कहते हैं, वो चल जाएगा 42वां। अगर बोलेंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसका कथन है, अगर कथन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगर पूछिए कि किस संशोधन को कहते हैं, वो हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां। अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा, अगर ना संशोधन पूछा होगा ना पूछा होगा कथन, तो क्या आएगा, संविधान की आत्मा। तो क्या आएगा इसका आंसर है प्रस्तावना। तो 3-4 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ना कथन पूछा होगा ना संशोधन, तो क्या आएगा इसका आंसर प्रस्तावना। तो जो संशोधन है 32वां, अगर इसमें हमारे संविधानों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट इसको चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना हो तो अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32, अगर जाएंगे हाई कोर्ट तो जाएगा 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, हिमाचल का हाई कोर्ट शिमला में। तो 226 के तहत जाएंगे हाई कोर्ट, और सीधे अगर सीधे जाना होगा तो चलेंगे हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो भी आपको डाउट हो गए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।